राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ भगवान श्री कबीर साहब के प्रकट का कारण वर्णन। साहब कबीर प्रगट को यहाँ सूचना देन, प्रथम शास्त्र यह जानिए कलयुग लीलालीन। परमात्मा श्री कबीर स्वामी को कलयुग में प्रथम काशीपुरी में प्रकट होने के कारण तथा उन्हीं की शुभकारी लीला का मंगल व वर्णन यह शास्त्र में प्रथम किया गया है। स्वामी कबीर प्रगट भे सोई, हर एक युग मह जानो होई। यह शास्त्र में प्रथम लिखा सोई, कलयुग कथा काशी का होई। साहब प्रगट काशी मह भयऊ, कारण 8 जानो सो कयु। नंबर 12 कारण जो गाई, नीचे लिखा गया जो आई। परमात्मा श्री कबीर स्वामी अनेक युगों में बहुत बार प्रकट हुए हैं, परंतु कलयुग में काशी जी के बाहर लहर नाम के तालाब में अलौकिक दिव्य शरीर से प्रकट हुए थे। इसका दिव्य दर्शन वर्णन यहाँ शास्त्र में प्रथम यहाँ किया जाता है। श्री कबीर स्वामी को काशी धाम में प्रकट होने का 8 प्रधान कारण है, वह कर्म अनुसार निम्नलिखित है। प्रथम कारण यह पुनि कयूं, साहब प्रकट होत ते भयऊ। यवन राज सत्ता के माही, भारत प्रजा दुखी बहुआही। हिंदू यवन का बड़ तकरारा, यह रक्षण करन सुधारा। दूसरे कारण यह जो गावा, पाखंडी अभिमानी आवा। उनको साचा ज्ञान सिखाई, जिससे सुखी होत वह आई। परमात्मा श्री कबीर स्वामी को काशी धाम में प्रकट होने का प्रथम कारण यवनों के राज सत्ता काल में आर्य हिंदू समाज को अति भयंकर दुख था। उस दुख रूपी अग्नि को शांत करने का था, अर्थात हिंदू समाज का रक्षण करने का था। और द्वितीय कारण के हिमानी पाखंडी व्यक्तियों को सच्चा सम्यक ज्ञान सुख शांति का राह देने का था। तीसरा कारण यही जो भारत सकल समाज सुख शांति रहन को, संप ज्ञान जो काज। तृतीय कारण भारत के सकल समाज के प्राणी मात्र में सुख शांति प्रेम संप तथा ज्ञान की आवश्यकता थी। संप प्रेम लिए पुनि सोई, भारत मह उपदेशक होई। संत विद्वान को ये ही ज्ञाना, समझ ये भारत हित जाना। चौथा कारण यह पुनि होई, सहज योग ते बड़ समोई। जीव ब्रह्म प्राण और सुरता, इनका वेद कहे घट समता। यह उपदेश किन सो जानी, कहे मोक्ष की यही निशानी। इस ज्ञान के द्वारा भारत समाज के हितार्थ के लिए सकल उपदेशक संत विद्वानों को आवश्यक भान कराना था। चतुर्थ कारण यह था कि जिज्ञासु भक्तों को जीव ब्रह्म का ज्ञान तथा प्राण सूरता आदि का ज्ञान कराने के लिए सहज योग राजयोग पद्धति से स्वयं ब्रह्म का सम्यक ध्यान करने का उपदेश देने का था, कि जिससे मोक्ष पद की प्राप्ति हो। पांचवा कारण यह पुनि होई, द्वापर भक्त सुदर्शन जोई। उनको वचन दीन सोनी के, मात पिता उन तारण जी के। अकाल मृत्यु में करते अटकाई, गगन शब्द करी के जोगाई। पंचम कारण यह था कि परमात्मा श्री कबीर स्वामी ने द्वापर युग में भक्त सुदर्शन को उनके माता पिता का मोक्ष देने का वचन दिया था
और छठवां कारण था कि सुदर्शन भक्त के माता पिता को आकाशवाणी द्वारा बोध देकर आत्मघात करने से रोका था, अतः उस वचन का पालन करने का कारण था। सतवां कारण यह सो जाको कमाल कमाली पूर्व तब आको, उनको मोक्ष देन का सोई दिए वचन सतगुरु यह होई। अठवां कारण यही कहाई गोरखपुर मगहर का आई, तहाँ कलंक छुड़ावन हेतु साचा ज्ञान पालन धर्म सेतु। सतवां कारण, कमाल तथा कमाली को पूर्व जन्म में मोक्ष देने का वचन दिया था। उन्होंने पूर्व जन्म में तप किया था, उस वचन को सर्वथा पालन करने का था। इससे साहब ने उन दोनों को मुर्दा से सजीवन करके बोध किया था। यह सतवां कारण था। अष्टम कारण यह था कि गोरखपुर जिला के मगहर नामक ग्राम में जाकर सकल समाज को भ्रमात्मक कलंक को दूर करके कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश करना था। 8 प्रकार कारण वह गावा, साह प्रगट बे सोई बतावा। छोटा कारण बहुत जो धारा, आगे लिखा जाएगा सारा। प्रथम नंबर कारण सोई, हिंदू यवन तकरार बड़ होई। यही प्रसंग अस पुनि गावा, इतिहास प्रमाण बतावा। योगजीत परमात्मा श्री कबीर साहब को प्रकट होने के यष्ट मुख्य कारण कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म कारण और भी अनंत है, उसका वर्णन आगे ग्रंथ में प्रसंग अनुकूल किया जाएगा। इन कारणों में से प्रथम कारण यह मुख्य है और इतिहास का प्रमाण भी है कि हिंदू यवनों में बड़ा भाई तकरार हुआ था। अलाउद्दीन से पुनी गादी छीन सोलीन, पंजाब का सरदार जो बहलोल लोधी गिन। उसी समय में अलाउद्दीन के पास से बहलोल लोधी नाम के पंजाब के सरदार ने दिल्ली की गादी छीन ली और उसकी सत्ता भारत में फैल गई। अलाउद्दीन को पुनि सोई, पेंशन बांधे दिन जो होई। कुदरत का यह देखो बाजी, राजा रंक करत जो ताजी। यह जीव महाप्रभुता जब आवे, सतगुण ज्ञान तबै भूल जावे। संत गुरु शास्त्र न माना, खुदा ईश्वर अपने को जाना। जब ठोकर लागत ते ताही, तब कुछ भान होत जो वाही। अलाउद्दीन को वर्षासन बांध दिया गया और उसको नजर कैद किया। कुदरती नियम सराहना करने योग्य है कि कुदरत को राजा को रंक कंगाल और रंक को राजा धनिक बनाने में देर नहीं लगती है, किंतु यह मायावी जीव में जब प्रभुता सत्ता आती है तब वे लोग सत्व ज्ञान को भूल जाते हैं। वे संत गुरु शास्त्र खुदा ईश्वर में प्रेम भावना नहीं रखते हैं और खुद ईश्वर बनते हैं। इस अनिष्ट पाप को लेकर अत्यंत भयंकर भूदुख में जब वे फंस जाते हैं तब वे किंचित मात्र भान में आते हैं, यानी कुदरती ठोकर लगने से किंचित सुधरते हैं। लोधी वंश आरंभ सो होई, बादशाह 3 भेसोई। प्रथम बहलोल लोधी जो भयऊ, उनकर पुत्र सिकंदर कहयु। सिकंदर पुत्र इब्राहिम ताही, लोधी वंश 3 सब काही। लोधी वंश बीच में सोई, सिकंदर बादशाह जो होई। तेई समकाल सिकंदर जानो, स्वामी कबीर प्रकटे बखानो। तब से लोधी वंश का दिल्ली में उदय आरंभ हुआ। उसमें लोधी वंश के 3 बादशाह हुए। प्रथम बहलोल लोधी, दूसरा उसका पुत्र सिकंदर लोधी, तीसरा सिकंदर का पुत्र इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के 3 बादशाहों में बिचला सिकंदर लोधी जब दिल्ली गद्दी पर आए तब उनके समकाल में परमात्मा श्री कबीर स्वामी प्रकट हुए थे। इति श्री भगवान श्री कबीर साहब के प्रकट का 8 कारण वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।